बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अस्साम सर। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 9 के मैथमेटिक्स बुक यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, हमारे पास एक नंबर लिखा होगा, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सुनिए, हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन था, इसे हम कन्वर्ट करके किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। अब सुनने एक बात क्लियर कर दूं कि पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू लेफ्ट, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड क्या करेगा, मूव करेगा, वैल्यू ऑफ एन इज पॉजिटिव, यानी जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। सेम इसका जो दूसरा पॉइंट है कि अगर डेसिमल पॉइंट मूव करेगा राइट साइड, यानी कि ये लेफ्ट साइड जाएगा और ये राइट साइड जाएगा, अगर राइट साइड डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो वैल्यू ऑफ एन इज क्या होगा, नेगेटिव होगा। सुन, पहले ये चीज समझे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें पॉइंट देखना है, इसमें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, जिसमें पॉइंट्स नहीं होगा वो पॉइंट उसका कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में। अब सुनो, हमने ये याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा नंबर के आगे पॉइंट होना चाहिए। अब इसमें नंबर हमारे पास कौन सा पहला, 5, इसका मतलब हमें पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो उसमें ये पॉइंट हमारे यहाँ लास्ट में। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड क्या करेगा, मूव करेगा, ये हमारे लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, यहाँ मूव करेगा। जब ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो सुन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट जिसका नहीं होगा पॉइंट उसका लास्ट में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो एन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5.88 मल्टीप्लाई। अब सुन देखिए कितनी दफा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने यहाँ पे पॉइंट लेकर है, तो ये जब मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में, कितना मूव करके आ रहा है, 12 टाइम्स। तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी बनेगी, 12। तो यानी एन हमारे पास कितना है, 12, लेकिन एन पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये इसका आंसर। आप सुनो, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब हम अगेन स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा पहले चेक करने के नंबर्स कहाँ पे है। नंबर यहाँ पे 4, यहाँ पे ये है, इसका मतलब हमें पॉइंट यहाँ पे चाहिए और पॉइंट हमारे यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, राइट साइड मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे। जब सुनिए राइट साइड मूव करेगा तो पावर हमारी क्या होगी, एन क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। अब हमने क्या लिखना है, 4.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो 10 की पावर कितनी होगी, 6। लेकिन साथ में क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये मूव कर रहा था राइट साइड पे। अब सुनो, हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमारे पास बेसिकली क्या हो गया है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है, अब इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब सुन देखिए, -5 है, यानी कि ये किस साइड मूव करता है, राइट साइड मूव करता है। अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करेगा तो इसका मतलब नेगेटिव, एन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसका मतलब ये राइट साइड मूव कर रहा है, तो राइट साइड यानी कि इससे पीछे जाएगा, कितनी हमें चाहिए, -5 है, तो इससे मतलब ये पॉइंट इससे पीछे राइट साइड कितनी जीरो लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे, 1 2 3 4 और साथ में क्या आएगा, 8.99। अब सुनो, ये पॉइंट बेसिकली हम यहाँ पे पीछे लेके आ गए, तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, और इस पॉइंट के पीछे कुछ भी ना हो तो क्या होगा, 0 होगा। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 10 की पावर क्या थी, -5 थी, कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने 4 जीरो लगाए और 8 उसमें शामिल हो गया, तो 10 की पावर क्या बन गई, -5। ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड रोटेशन में। मतलब क्या हुआ कि हमने इसको किस साइड मूव किया, राइट साइड मूव किया, इस वजह से -5 लगाया था, इसीलिए हमने राइट साइड इस पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, जितने 0 कम थे। तो ये इसका क्या है, आंसर। अब सुनो, हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसका मतलब पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव, पहले ये चेक करना है। पावर इसकी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड जा रहा है, किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसका मतलब हमने इस साइड पे क्या करना है, इसको पॉइंट लगाने। 3.5 10 की पावर क्या है, 8, यानी कि 8 जीरो अगर चाहिए, लेकिन इसमें एक शामिल हो गया 5, तो कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7। अब ये पॉइंट बेसिकली यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट यहाँ से मूव हुआ यहाँ पे, यानी लेफ्ट साइड पे क्या रहा, क्योंकि पावर इसकी क्या थी, पॉजिटिव थी। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट यहाँ पे रहेगा, इसमें ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 5 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में इसका क्या पड़ा हुआ है, स्टूडेंट पॉइंट पड़ा हुआ है, और ये इसका क्या आंसर। मैं आपको अगेन इसका बता दूं कि अब ये लेफ्ट साइड पे कैसे गया। हमें पॉइंट हमेशा नंबर्स के पास चाहिए, तो नंबर्स में क्या है 3, तो इसके बाद यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए, जब यहाँ मुझे पॉइंट चाहिए तो ये ऐसी बात है लेफ्ट साइड पे जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, जब भी लेफ्ट साइड जाएगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सेम एन की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आप स्टैंडर्ड रोटेशन में कन्वर्ट करोगे अपने साइंटिफिक रोटेशन को, तो जो लेफ्ट होगा वो आपके लिए राइट बन जाएगा, और जो राइट होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। और ये इसका रहा कंसेप्ट। अब सुन, हम एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन सन इज अल्फा सेंचुरी 4.35 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। इसका सुन मतलब क्या है कि जमीन के सबसे करीब जो सितारा है, मतलब कि जमीन के सबसे करीब जो सितारा है अल्फा सेंचुरी है, और ये क्या है कि जो जमीन से 4.35 लाइट ईयर के फासले पर है। कितना है, 4.35 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ, जमीन के फासले पर है। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। हमने क्या फाइंड करना है कि जमीन से अल्फा सेंचुरी कितने किलोमीटर दूर है, हमने ये चीज फाइंड करनी है। इफ 1 लाइट ईयर 9460920 मिलियन किलोमीटर, राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सुन, हमने क्या बेसिकली फाइंड करना है कि जमीन से अल्फा सेंचुरी कितने किलोमीटर में दूर है, और हमारे पास गिवन क्या है, 1 लाइट ईयर हमारे पास गिवन है, और 4.35 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ, हमें जो जमीन से 4.35 जो लाइट ईयर है वो उसके फासले पर है, और हमें जो दो चीजें गिवन है, हमने बेसिकली जस्ट फाइंड क्या करना है कि जमीन से अल्फा सेंचुरी कितना किलोमीटर दूर में है। सुन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिखा कि हमारे पास जो गिवन था 1 लाइट ईयर हमारे पास गिवन था 9460920 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अल्फा सेंचुरी, हमने क्या फाइंड करना था कि जमीन से अल्फा सेंचुरी कितने किलोमीटर दूर है, तो हमने वही चीज फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अल्फा सेंचुरी। हमारे पास गिवन था 4.35 लाइट ईयर जमीन के फासले पर है। अब आपने क्या करना है, सुन, 4.35 को मल्टीप्लाई करना है 1 लाइट ईयर के साथ, तो 9460920 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। जब सुन इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.11550002 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 किलोमीटर। अब सुन, हम इनको चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास क्या यही आंसर आएगा। 4.35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 9460920 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 6। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या है, 4.11550002 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। स्टूडेंट, जो बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डाल के हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है कि नंबर के पहले नंबर के बाद पॉइंट है, यानी डिजिट्स 1 या 2 या 3 4 ऐसा कोई भी नंबर हो उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, और 10 की पावर में अगर कुछ होगा तो ये कौन सी नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन, और ये इसका क्या आंसर। आप सुनो, हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, इसे सॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। इसका स्टूडेंट मतलब क्या है कि रोशनी की जो रफ्तार है, बेसिकली लाइट की जो स्पीड है स्टूडेंट, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड है। और जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी कि सूरज और जमीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उनके दरमियान जो फासला है वो कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब कह रहे कि इफ द सन इज सडनली टू बर्न आउट, अगर अचानक सूरज क्या हो जाए, बुझ जाए यानी कि रोशनी देना बंद कर दे, तो हाउ लॉन्ग, यानी हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर अर्थ लिंक्स टू नो अबाउट इट,
इसका मतलब क्या है कि जमीन पर मौजूद लोगों को उसके बारे में मालूम होने में कितना वक्त लगेगा, ये बताना हमने। कि अगर देखिए सूरज जो है बेसिकली अगर वो रोशनी देना बंद कर जाए तो वो जमीन के लोग जितने भी हैं उनको कितनी देर तक मालूम होगा कि सूरज रोशनी देना बंद कर गया है। आगे क्या कह रहा है, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। हमने आंसर किस में लेके जाना, स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके जाना। अब सुनो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें स्पीड ऑफ लाइट मालूम है कि 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमें पता है अर्थ और सन के दरमियान में कितना फासला है, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि जमीन पर मौजूद लोगों को उसके बारे में मालूम होने में कितना वक्त रहेगा कि सूरज जब रोशनी देना बंद कर गया है तो जमीन के लोगों को कितनी देर बाद पता चलेगा। ये चीज हमने फाइंड करनी है, कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको। तो हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास गिवन था 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आंसर आया, 500 सेकंड। इसका मतलब 500 सेकंड टाइम लगेगा इतना के नीचे जितने लोग जमीन पर रह रहे होंगे उनको मौजूद बाद में पता चलेगा कि सूरज रोशनी देना बंद कर गया। तो इस या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड, या आप 500 सेकंड लिख दो, या आप लिख दोगे 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पता चलेगा जमीन के लोगों को कि सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया। तो ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुना हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, सारे जितने भी नंबर्स हो गए उनको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और ये हमारे पास कौन सी नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन। मैंने कहा था कि हमेशा नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब ये पॉइंट यहाँ पे है तो नंबर हमारे पास पहला क्या है 5, यानी कि 5 के बाद यहाँ पॉइंट आना चाहिए। तो सुन अब देखिए ये किस साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। मैंने कहा था जब भी डेसिमल पॉइंट मूव करेगा राइट साइड पे तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, यानी 10 की पावर कितनी हमारे पास आ गई, 4 आ गई। और स्टूडेंट ये 10 की पावर 4 है, लेकिन पॉजिटिव लगाएगी तब जब वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, लेकिन ये राइट साइड मूव कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सुन देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। इसका मतलब यहाँ से हमने कहाँ पे जाना, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर कितनी आ गई, 7। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए पॉइंट यहाँ पे है, हमने कहाँ पे लेके जाना है, पॉइंट 1 के बाद लेके जाना है। तो ये राइट साइड जाएगा, जब भी राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 की पावर क्या बनेगी, -11। ये इसका क्या आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए 2.5326, बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो क्या कि इसमें 10 की पावर कुछ नहीं है, और ये लेकिन 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट आगे पीछे नहीं है बल्कि एग्जैक्ट जगह पे है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, ना ही ये लेफ्ट साइड मूव किया ना ही राइट साइड मूव किया, 10 की पावर क्या आएगी, 0। तो ये इसका क्या आंसर। अब सुन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट ऑफ फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब सुनिए देखिए -5 आ गया, पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो साइंटिफिक नोटेशन है बेसिकली राइट साइड मूव करके तब जाके -5 बना। इसका मतलब हमने लेफ्ट साइड पे क्या लगाने, इसके 0 लगाने हैं। कितने 0 लगाने, सुन बेसिकली 5 है तो एक ऑलरेडी 9 है, इससे पीछे 4 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे, 4 0, 1 2 3 4, और साथ में क्या आ जाएगा 9 0 6 7। और उसमें जिसके पीछे कुछ चीज यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा। इसका मतलब अगर ये हमारे बेसिकली क्या था, ये राइट साइड जाता है, राइट साइड पे नेगेटिव हमेशा होता है। तो मैंने आपको कहा था जब भी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने राइट को लेफ्ट पे कन्वर्ट करना, लेफ्ट को राइट पे करना है। अब देखिए हमने 0 किस साइड पे लगाए, बेसिकली लेफ्ट साइड लगाए। क्यों,
क्योंकि वो राइट साइड मूव कर रहा था, इस वजह से। अब सुनिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 10 की पावर 0 आ गया, ना ही ये राइट साइड मूव किया, ना ही इसने लेफ्ट साइड मूव किया है। इसका मतलब सुनिए क्या होगा कि हमारे पास जो आंसर होगा 5.64 ही होगा, ना ही क्योंकि 10 की पावर 0 है, ना ही इसने लेफ्ट साइड मूव किया, ना ही राइट साइड इसने मूव किया है। और एक और चीज आपको बता दूं कि किसी भी वैल्यू की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, सुन हमें 1 मिलता है। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। अब देखिए फिर अगेन माइनस में आ गया, इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास राइट साइड मूव किया था। अब राइट साइड मूव किया तो हम लेफ्ट साइड क्या लगाएंगे, इसकी 0 लगाएंगे। एक हमारे पास 6 है, इससे पीछे कितने 0 लगाएंगे, हम 5 टाइम 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5। सो हम क्या करेंगे, 5 टाइम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और साथ आगे क्या आएगा 6 5 3। तो इसका मतलब पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप देखिए इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो ये किस साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। जब ये राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हमने जब इसको स्टैंडर्ड रोटेशन में कन्वर्ट किया तो 0 जो है हमने किस साइड लगाए, लेफ्ट साइड लगाए। तो ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुनो हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हमारे पास 9 है। अब ये पॉजिटिव है, अब यानी कि पॉजिटिव है तो हमने कहा कि लेफ्ट साइड मूव करेगा। अगर लेफ्ट साइड मूव करेगा तो हम राइट साइड क्या लगाएंगे, इसके 0 लगाएंगे। कैसे, 31415 पॉइंट के बाद कितने कितने उसने क्या 0 लगाने, 9 टाइम। 1 2 3 4 टाइम वैसे नंबर्स आ गए। अब आगे हम कितने 0 लगाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे इसका लास्ट में है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड मूव करता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ गया। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड मूव करता है। और ये इसका सुन क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है और आगे हमें गिवन कर दिया कि आपने इसको कन्वर्ट करना है या तो साइंटिफिक में करना है या स्टैंडर्ड रोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमारे पास ये जो नंबर्स है 5 6 3.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इन सबको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में टाइप करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। मैं यहाँ टाइप करता हूँ, मेरे पास क्या है 5 6 3.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है मेरे पास -3। इसको हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सुन 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 4। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सुन 14318.234। अब सुन हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमने कहा था कि पहले नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि नंबर हमेशा 1 2 से स्टार्ट होगा, इसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हमारे पास नंबर 1 यहाँ पे मौजूद है, यानी डिजिट हमारा पहले यहाँ पे है, तो इसके बाद पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट हमारे यहाँ पे, ये मतलब यहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4। 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक स्टूडेंट जो बेसिक फॉर्म है कि स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन है, बेसिकली ये याद रखना आपने कि वो 10 की पावर या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सेकंड कि कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसके बाद पॉइंट होना लाजमी है। ठीक है, आप सुनिए इसका सेकंड पार्ट है, सॉल्व करते हैं। अभी दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड हो रहा है। इसको किस पे कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 5 और डिवाइड में हमारे पास सुन क्या है 10 की पावर -3। तो इसका आंसर मेरे पास क्या है 2 3 1 2 3 4 5। कितनी टाइम 0 आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 5 टाइम 0 आ गया है। और ये कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड रोटेशन बन गई। तो उसको हमें कन्वर्ट ही नहीं करना, हमें जस्ट उसको किस पे कन्वर्ट करना था, स्टैंडर्ड रोटेशन में। और ये कौन किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड रोटेशन में। और ये इसका क्या आंसर। आप सुनो हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम हमने इसको किस पे कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 2.549 मल्टीप्लाई 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है -3 डिवाइड बाय 10 की पावर डिवाइड 10 की पावर हमारे पास क्या है 3। तो उसमें हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.0123
0.01578 हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.012915783। अब सुन हमने क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन हमने तो कहा था कि पॉइंट हमारा किसी नंबर के बाद होना चाहिए। नंबर हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है। ये मूव कहाँ पे कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है। आपको पता है जब ये राइट साइड मूव करेगा तो पावर हमारे पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 1.291578 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 2 यानी कि -2, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो मैं, हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसे इसमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब हम अगेन डायरेक्टली स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 10। इसको मैंने सॉल्व कर, मेरे पास क्या आंसर आ गया 998800 और 0। ये इसका क्या सुन आंसर, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब सुन हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक once, how many hours will it take to recite kalma pak 1 million times? Convert hour into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal point. अब सुन, इसका मतलब क्या है कि अगर एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े तो हमें कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। अगर एक कलमा शरीफ पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, कि अगर 1 मिलियन टाइम हम कलमा शरीफ पढ़े तो हमें कितने घंटे लगेंगे। मतलब ये कि एक दफा कलमा शरीफ पढ़ने में अगर इतने सेकंड लगते हैं, अगर 1 मिलियन टाइम्स अगर हम कलमा शरीफ पढ़े तो हमें कितने घंटे लगेंगे। और हमने कन्वर्ट करना है आवर को किस में, डेज में, एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा जो आंसर होगा वो किस में करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। बाकी वो कह रहे हैं कि राउंड ऑफ द आंसर, आंसर को राउंड ऑफ करना है डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट, हमारा डेसिमल पॉइंट में आंसर ना हो। अब सुनो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन था 1 मिलियन बेसिकली 10 की पावर 6 बनती है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करके आए थे। अब कह रहे हैं कि टू रिसाइट कलमा पाक 1 टाइम, अगर हम रिसाइट करते हैं कलमा शरीफ को 1 टाइम तो कितने सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड। तो अगर टू रिसाइट कलमा पाक 10 की पावर 6 टाइम यानी कि 1 मिलियन टाइम्स हम पढ़े तो क्या होगा। तो 5 को हमने क्या कर दिया, 10 की पावर 6 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अगर एक दफा पढ़ने में कितने सेकंड लग रहे हैं तो 1 मिलियन टाइम पढ़ने में कितने मिनट्स लगेंगे या कितने घंटे लगेंगे। तो हमने क्या किया, जस्ट 5 को इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सुन हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना आवर्स को डेज में। लेकिन सेकंड में आपको मालूम है कि एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। इन दोनों का हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना बन गया 3600 सेकंड, यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने अब क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया किस पर, 3600 पे हमने क्या किया, डिवाइड किया। इसको सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर क्या है 1389 आवर। मतलब ये कि इतने घंटे इसको लगेंगे पढ़ने में अगर वो 1 मिलियन टाइम कलमा शरीफ पढ़ता है। उसमें हमने क्या करना है, आवर को कन्वर्ट करना है किस में, डेज में। और हमें मालूम है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब अप्रोक्सीमेटली 1389 आवर्स हमारे पास बन रहे थे। हमने जैसे क्या किया, 1389 को 24 पे क्या कर दिया, डिवाइड किया। तो मेरे पास आंसर क्या है 58 डेज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 58 के करीब करीब ना इतने दिन लगेंगे। अगर हम 1 मिलियन टाइम कलमा शरीफ पढ़ते हैं तो इतने दिन हमारे पास लग जाएगी। और देखिए हमारा आंसर जो है राउंड ऑफ भी है और इसमें डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, और हमारा आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हमने किस में कन्वर्ट किया, डेज में। और ये इसका क्या सुन आंसर। आप सुन हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। इसका मतलब कि जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल। अगर स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल। अगर मतलब कि स्पीड की लाइट इतनी हो अप्रोक्सीमेटली पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ सुन, कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हमने ये चीज फाइंड करनी है।
वो ये कह रहे हैं कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। हमने अपने आंसर को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमें मालूम है कि डिस्टेंस अर्थ और सन का बता दिया, स्पीड भी बता दी कि पर सेकंड कितनी स्पीड होगी। हमने जस्ट क्या बताना है कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हमने जस्ट ये फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो चीज गिवन है हमने वो लिखा, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास गिवन है, हमने बेसिकली टाइम फाइंड करना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या था कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास ये था और स्पीड हमारे पास गिवन था, इन दोनों को मैंने डायरेक्टली टाइप किया कैलकुलेटर में, तो मेरे पास आंसर क्या मिला? 501.2129। आप सुना, हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? मिनट्स में करना है। और आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हमने क्या करना है? इसको 60 पे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8.3535 मिनट्स। यानी कि ये हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट्स में कन्वर्ट हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये इसका क्या आंसर? उम्मीद करता हूँ कि सुन आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ सवाल या कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।